सुहागिन स्त्रियों को करवा चौथ के व्रत का वर्ष भर इंतजार रहता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और करवा माता की पूजा करती हैं। उसके पश्चात करवा माता की व्रत कथा सुनकर चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करने के बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। तो आइए जानते हैं इस वर्ष करवा चौथ का व्रत किस दिन पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार 24 अक्टूबर रविवार को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस चतुर्थी की तिथि को संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का पर्व भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान गणेश की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से सुहागिन का सुहाग बना रहता है, इसलिए इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के साथ साथ अच्छी सेहत, प्रगति और सफलता के लिए भी रखती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिनों का प्रिय व्रत होता है। इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवों की पत्नियों ने इस व्रत को विधि पूर्वक रखा था, जिस कारण युद्ध में देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा आरंभ हुई। आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय क्या है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात्रि 8:07 पर होगा। इसी समय सुहागिन व्रती महिलाएं चंद्रदेव का दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की कथा क्या है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और उनकी एक इकलौती कन्या थी जिसका नाम वीरावती था। वीरावती अपने सभी भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह हो जाता है और वीरावती एक बार अपने मायके आती है। उसी समय करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो जाती है। सभी भाई जब खाना खाने बैठते हैं तो अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह करने लगते हैं, लेकिन बहन बताती है कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और वह सिर्फ चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद चंद्रदेव के दर्शन करके ही अपना व्रत खोल सकती है। लेकिन अभी तक चंद्रदेव ने दर्शन नहीं दिए हैं। बहन की इस हालत को देखकर उसके भाइयों ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया, जो दूर से देखने पर चांद की तरह ही दिखाई देने लगा। एक भाई ने आकर वीरावती से कहा कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे देखकर उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। वीरावती ने चलनी की ओट में रखे हुए दीपक को देखा, जो उसे चांद जैसा ही दिखाई दिया। उसे अर्घ्य देकर वीरावती ने भोजन ग्रहण करना आरंभ कर दिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें से बाल निकल आया। उसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल गया। वीरावती ने अपनी भाभी को पूरी घटना बताई। उसे बताया कि वह करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखती है।
उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को पुनः जीवित कर देते हैं।